जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। सितंबर महीना शुरू होते ही कैबिनेट मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। देखिए, कल एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ आने वाले दिनों में जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन यही विषय नहीं है जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, डीएसपी अकाउंट से जुड़ा जो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मेरे वेटरन्स भाई और मेरी फैमिली पेंशनर्स के बहुत सारे सवाल मुझे आए थे जो डीएसपी अकाउंट को लेकर थे। तो आज के इस वीडियो में वो कमेंट भी देखेंगे। इसी के साथ साथ एमएससीपी से जुड़े कुछ सवाल, ओआरओपी 3 पे लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ डीएडीआर से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो यही कुछ टॉपिक हैं आज के इस मेरे वीडियो के, जिसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत कैबिनेट मीटिंग की बात से करते हैं। देखिए, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि कल कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और 7 बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसा कि उम्मीदें की जा रही थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो हमने पढ़ा था कि इस मीटिंग में डीएडीआर को लेकर कुछ डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है। तो इसके बारे में चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन पहले इन 7 फैसलों के बारे में अगर बात करें तो ये 7 जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसके बारे में भी जो खबरें आ रही हैं तो ये किसानों से जुड़े कुछ मामले थे, उसको लेकर सहमति बनी है इस कैबिनेट की मीटिंग में। अब बात रही डीएडीआर की घोषणा को लेकर। देखिए, कई न्यूज़पेपर में हम ये देख रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी जो आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस बार 4% की बढ़ोतरी होगी। हो सकती है कि डीएडीआर में 4% की बढ़ोतरी हो, इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि 1 जुलाई 2024 से हमारी महंगाई दरों में जो बढ़ोतरी हुई है वो 3% की ही हुई है। केंद्र सरकार की घोषणा बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में ही केंद्र सरकार जो है वो बढ़े हुए डीएडीआर के दरों को लेकर घोषणा कर देगी। लेकिन जहां पर ये बात की जा रही है कि 3 के बदले 4% की घोषणा होगी तो ये मुश्किल लग रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले आरबीआई का एक सर्कुलर मैंने आप सभी लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर किया था, जिसमें आरबीआई ने अपने कर्मचारियों की महंगाई दरों में 3% की जो है बढ़ोतरी कर दी थी। तो अब केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ ये घोषणा की देरी है, महंगाई दरों में 3% की ही बढ़ोतरी होने जा रही है। अब घोषणा कभी भी हो, हमारा जो एरियर बन रहा है जुलाई का, अगस्त का, वो तो हमें मिल ही जाएगा डीएडीआर का। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से अब हमें 53% के हिसाब से जो है महंगाई दर मिलेगी, हमारी बेसिक में इतनी महंगाई दर जुड़ के आएगी। चलिए, ये बात थी उस कैबिनेट मीटिंग की। आने वाले दिनों में भी ऐसी एक कैबिनेट मीटिंग होने वाली है जिसकी उम्मीदें की जा रही हैं। जल्दी से इसकी जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगी। उनमें किन किन मुद्दों के बारे में बात हुई इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। कल की मीटिंग के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें किसानों से जुड़े मुद्दे थे, इसी के बारे में सहमति बनी है। तो हमारे जो ज़्यादा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो पेंशनर्स और केंद्र के कर्मचारी हैं, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जिनमें हमारे वेटरन्स भाइयों ने और फैमिली पेंशनर्स बहनों ने एमएससीपी, ओआरओपी 3 और इस तरीके से कुछ सवाल पूछे हैं इन विषयों पर। और इसके साथ साथ एक कमेंट ऐसा है जिनमें हमारे वेटरन्स भाई कुछ सबूत मांग रहे हैं कि मैम, डीएसपी अकाउंट फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं इसके बारे में वीडियो में अंत में बात करेंगे, लेकिन कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, एक वेटरन्स हैं, उन्होंने 3-4 कमेंट किए हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं जब भी सीपी ग्राम के बारे में बात करती हूँ तो 1-2 कमेंट्स ऐसे ज़रूर आते हैं। देखिए, ये भी कुछ इसी तरीके का कमेंट है जहाँ एक वेटरन्स लिख रहे हैं, कुछ नहीं होता है, सीपी ग्राम पर भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता है। मैंने कई बार कंप्लेंट डाली थी लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ है। देखिए, सीपी ग्राम, जब आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, पीसीडीए की हो, चाहे रिकॉर्ड की हो, चाहे बैंक की हो, बैंक के लिए सीपी ग्राम के पीजी पोर्टल पर जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जब आप कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं तो आपको हर एक 20 दिन में रिमाइंडर देना पड़ता है, टोकन नंबर के माध्यम से स्टेटस चेक करना पड़ता है।
लेकिन सीपी ग्राम के माध्यम से अनगिनत मामले मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जहां वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स को उनकी सही पेंशन मिली है, लाखों का एरियर मिला है। एक फैमिली पेंशनर्स का शायद मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, जिनको याद हो वो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से मेरे साथ ये शेयर करें। 1 साल जितना टाइम हो गया है, दिल्ली की एक फैमिली पेंशनर्स थी, उनको इन्हेंस रेट से पेंशन नहीं मिली थी। जब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करवाई, 6 महीने लगे, लेकिन बैंक ने उनका ये पूरा पैसा जो इन्हेंस रेट के हिसाब से उनका बन रहा था और बेसिक में जो डिफरेंस था, 10,75,000 के आसपास का ये अमाउंट था, वो उनको मिला था सीपी ग्राम की मदद से। तो आप सही तरीके से कंप्लेन दर्ज करवाइए, टोकन के माध्यम से आपकी जो शिकायत है उसको ट्रैक करिए, ज़रूर से समस्या का समाधान होगा। फिर भी कुछ सवाल है, परेशानी आ रही है, तो मेरे मोबाइल नंबर जो है मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर किए हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। देखिए, एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि अधिकतर पेंशन भोगियों को पता ही नहीं है कि क्या मिल रहा है और क्या मिलना चाहिए। बुजुर्ग पेंशनर अनपढ़ होते थे, फिर मिडिल माध्यमिक तक की शिक्षा वाले हैं, उनको सही से कोई गाइडलाइन मिले ताकि उनके पेंशन भत्ते सही से मिल सके। मैं 2002 का रिटायर हूँ और डिसेबिलिटी पेंशन भी लेता हूँ, परंतु मुझे पता नहीं कि 2016 में एरियर मिला है या नहीं मिला है। अब कैसे पता करें? बैंक की खासियत आपने बता ही दिया है कि बैंक वाले कैसा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल ये आपकी सही बात है। देखिए, ये शायद जो सर्कुलर 560 के बारे में मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर आपको 2016 के बाद सर्कुलर 560 का एरियर नहीं मिला है, तो बैंक में जाइए और उनको रिक्वेस्ट करिए, स्टेटमेंट जो है उसको आप लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि सर्कुलर 560 का एरियर मिला है या नहीं मिला है। अब आप ये समझ रहे हैं कि देखिए, बैंक वाले मिसबिहेव करते हैं, सही से आपको जवाब नहीं दे रहे, तो फिर सीपी ग्राम एक सबसे सरल माध्यम है जहां से आप सिंपली ये कंप्लेन कर दीजिए कि मुझे सर्कुलर 560 का एरियर्स नहीं मिला है। तो इसके बाद जो कार्रवाई है वो हो जाएगी। पीसीडीए खुद बैंक से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगेगा, तो बैंक को चेक करके देना ही पड़ेगा कि इन वेटरन्स को हमने सर्कुलर 560 का एरियर का भुगतान किया है या नहीं किया है। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि थैंक्स मैडम, मेरे को भी एमएससीपी हवलदार ग्रेड का पेंशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करवानी पड़ेगी, फिर इसकी सारी कार्रवाई होगी, आपके रिकॉर्ड के पास ये लेटर जाएगा, आपका पार्ट 2 ऑर्डर होगा, पीसीडी एक नया पीपीओ जारी करेगा और इसके बाद पहले चेक होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं एमएससीपी हवलदार के लिए, फिर इसको लेकर कार्रवाई हो जाएगी। तो अगर कोई मेरे वेटरन्स भाई ऐसे हैं जिनको अभी लग रहा है कि उनके 16 साल कंप्लीट है, 24 साल कंप्लीट है, उनको एक नेक्स्ट रैंक का फ़ायदा मिलना चाहिए, तो ज़रूर से एमएससीपी के लिए सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करवा दें। अब देखिए, इसमें आगे एक वेटरन्स पूछ रहे हैं कि मैडम गुड मॉर्निंग, डीएसपी अकाउंट नॉट इन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में डीएसपी अकाउंट है या नहीं है? देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये कोशिश की है कि उन सभी बैंकों की लिस्ट में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं जो हमें डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो कैनरा बैंक का नाम नहीं होगा। आपने ये कल पूरा एक लिस्ट मैंने जो शेयर की थी, कल की वीडियो में आप जरूर से इसको चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, एक वेटरन्स यहाँ पर डीएसपी अकाउंट को लेकर ही शिकायत कर रहे हैं कि बहन नमस्कार, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, बैंक में एप्लीकेशन दिया था डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। बैंक वालों ने बोला कि आपका जो अकाउंट है डीएसपी अकाउंट हो गया है, लेकिन मेरे पासबुक में डीएसपी गोल्ड आ रहा है, डीएसपी पेंशन गोल्ड नहीं आ रहा है। तो इसके तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। आपकी पेंशन जो आपकी पासबुक है उसमें अगर डीएसपी गोल्ड लिखा हुआ आ रहा है तो वो वही डीएसपी अकाउंट ही है, तो इसको लेकर किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स यहाँ पूछ रहे हैं कि मैम, क्या हम अपना बैंक चेंज कर सकते हैं? प्लीज इसके बारे में बताइए। देखिए, डीएसपी अकाउंट के फायदे बहुत सारे बैंक्स दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वेटरन्स के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि जो हमारी बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो डीएसपी अकाउंट के फायदे नहीं दे रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहाँ से हमारे वेटरन्स भाई जो पेंशन ले रहे हैं, अब वो ये जानना चाहते हैं कि हम क्या दूसरा बैंक चूज कर सकते हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है या दूसरे बैंक जो डीएसपी अकाउंट की लिस्ट में है। तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसमें देखिए, पहले आपको बैंक को एप्लीकेशन देना है, फिर
फिर जो आप बैंक जिस बैंक में आप अपना अकाउंट चेंज करना चाहते हैं उसमें, और फिर इसके बाद स्पर्श को भी आपको इसके बारे में अलर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया थोड़ी जटिल सी है। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप बैंक चेंज करते हैं तो 2-3 महीनों के लिए या काफ़ी हद तक अगर स्पर्श में आपने सही तरीके से नए अकाउंट नंबर नहीं डाले और वो अपडेट नहीं हुए तो काफ़ी टाइम तक आपकी जो पेंशन है वो भी रुक सकती है। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रख के ही आपको डिसीजन जो है वो लेना है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि सुप्रभात, नमस्कार मैडम, बैंक वाले डीएसपी अकाउंट नहीं कर रहे हैं। मैं 1 साल से एप्लीकेशन लिखा था। यदि अकाउंट डीएसपी हो तो इसका कोई पहचान आपको पता है तो कृपया बताएं। देखिए यहाँ पर इन वेटरन्स ने अपनी बैंक का नाम नहीं लिखा है। हो सकता है कि आप अपनी बैंक ब्रांच में जब जा रहे हैं तो उनको डीएसपी अकाउंट के बारे में नहीं पता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपकी बैंक की साइट पर जाइए, ऑनलाइन चेक करिए। देखिए यहाँ पर एसबीआई में जहाँ डीएसपी अकाउंट के नाम से है, फिर पंजाब नेशनल बैंक में जो है रक्षक प्लस के नाम से है, इसीलिए अलग-अलग बैंक में इस तरीके से अलग-अलग नाम से है। तो आपकी जो बैंक है उसमें ये डीएसपी अकाउंट किस नाम से है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी बैंक में जाके उस स्कीम के बारे में पूछेंगे तो आपको सही तरीके से गाइड भी करेंगे और ये चीज़ सही हो जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। मैडम गुड मॉर्निंग, काइंडली क्लेरिफाई। यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में एक वेटरन्स ने पूछा है कि 80 साल में क्या साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना पड़ता है? इस तरीके से इन वेटरन्स का सवाल है। अक्टूबर में या कब? तो देखिए अगर स्पर्श में आपका माइग्रेशन हो गया है तो आपको जो है स्पर्श में जब आपकी ड्यू डेट है इस तभी आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट साल में 1 ही बार कराना है। अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो पेंशन स्लिप डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ड्यू डेट कब की है। अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम ओआरओपी 3 का क्या हुआ, इसके बारे में क्या हो रहा है और टेबल कब तक आएगी, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करिए। देखिए जैसे कि मैं बहुत टाइम से ये कहती आ रही हूँ कि देखिए सीजीडीए जब ऑफिशियल टेबल जारी करेगा, पीसीडीए सर्कुलर जारी करेगा, तभी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जो हम बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं, जहाँ पर अगस्त महीने के शुरू से ही बताया जा रहा था कि पहले बता रहे थे कि 10 अगस्त तक टेबल आ जाएगी, 15 अगस्त तक आ जाएगी, फिर अगस्त महीने के लास्ट में टेबल आने की बात हो रही थी और अब सितंबर की अफवाहें फैलाई जा रही। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ओआरओपी 3 की टेबल्स को लेकर कुछ सही जानकारी होगी, वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं जो सबसे लास्ट में है। अभी एक वेटरन्स यहाँ देखिए कुछ शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक कितने वेटरन्स को या सर्विंग सैनिक को बैंक ने पैसा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि 14 बैंक कौन है यह कार्य किया होगा। अगर किसी बैंक ने किया है तो उसे बैंक का नाम और सैनिक का नाम मुझे बताएं। इतने लंबे लंबे वीडियो बनाकर देते हो, सैनिकों को कुछ नहीं मिलता है, सब वीडियो फेक होते हैं। ये वेटरन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए जो हम सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रूफ मांग रहे हैं कि डीएसपी अकाउंट का फायदा किसको हुआ है, उस फैमिली का नाम बताइए, उस सैनिक का नाम बताइए, इस तरीके से। पहले मैं ये क्लियर कर लूं कि देखिए मुझे दूसरों का नहीं पता है, मैं अपने वीडियो की बात करूंगी, अपने चैनल की बात करूंगी। मैंने ये चैनल शुरू किया था मेरी डिफेंस की जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं, खास तौर पर उनको मदद करने के लिए, और मैं छोटी से छोटी जानकारी इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि मेरे जो फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं या मेरे जो वेटरन्स भाई हैं उन तक सही सही जानकारी पहुँच सके। और एक भूतपूर्व सैनिक की पत्नी होने के नाते अपनी मैं जवाबदारी पूरी तरीके से समझती हूँ कि देखिए जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो तभी करती हूँ जब उसमें सच्चाई हो या सही सही जानकारी ही शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अब ये वेटरन्स यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये 14 बैंक जो है वो कौन पैसे दे रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने सवाल पूछे हैं। देखिए सबसे बड़ा फायदा है डीएसपी अकाउंट का, जो एक्सीडेंटल डेथ होती है वेटरन्स की, कोई वेटरन्स ये नहीं चाहेगा कि सरकार की तरफ से उनको जो जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो अपने परिवार तक उसकी जानकारी ना पहुंचाए या ये कार्रवाई ना करे। अब आप समझ सकते हैं, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो शेयर किया था आप सभी लोगों के साथ, जिसको याद हो वो मुझे जरूर बताए कि देखिए एक पंजाब नेशनल बैंक के पेंशनर्स थे, पंजाब नेशनल बैंक से उनकी पेंशन आ रही थी, उन वेटरन्स की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में।
इसके बाद पूरी तरीके से उनकी फैमिली ने सही तरीके से कार्रवाई की थी, सही समय रहते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफआईआर की रिपोर्ट वो सब पहुंचा दी थी बैंक में। इससे देखिए 50 लाख का चेक उस बैंक यानी पीएनबी बैंक के अधिकारियों ने उस फैमिली पेंशनर्स को दिया था। वो फोटो, वो पूरी खबर मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर की थी। यही मैं इसलिए ऐसी सारी जानकारियां शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे वेटरन्स ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ही आता है कि ये स्कीम बेकार है, इसको लेकर कुछ नहीं होता। बहुत सारे हमारे फायदे के लिए बातें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पड़ती है, हमारे परिवार के लिए भी करनी पड़ती है। बाकी इसको लेकर आपके जो भी विचार है कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पूरा करती हूँ। जय हिंद।